एक गांव में एक अभिषेक नाम का नौजवान रहता था। उसने अपने जीवन में कुछ करने की ठानी और उसने सोचा, अगर मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो मैं क्या करूं। उसने सोचा, जीवन में अगर मैं किसी भी चीज़ ने डरने लगूं और जीवन में फेयरलेस हो जाऊं तो बात बन सकती है। और ऐसा सोचकर अभिषेक जंगल में चला गया। अभिषेक ने जंगल में जाकर सिद्धियां पानी शुरू की। अभिषेक ने जंगल में निरंतर 10-12 सालों से तपस्या की और अभिषेक को कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई। अभिषेक की सिद्धियां इतनी बढ़ चुकी थी कि अभिषेक अब किसी भी चीज से नहीं डरता था। वह जंगलों में निरंतर तपस्या करता रहता था। उस घने जंगल में उपवास के गांव के आसपास के गांव के लोग जाने से भी डरते थे, क्योंकि वह जंगल खूंखार जंगल जानवरों से भरा पड़ा था। अभिषेक अपनी तपस्या में इतनी लीन रहता था कि अगर उसके आसपास से जंगल जानवर भी चले गए तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। अभिषेक महीनों हफ्तों एक जगह पर बैठकर तपस्या किया करता था। अभिषेक के शरीर पर सांप भी चलने लगे, फिर भी उसके रोंगटे खड़े नहीं होते थे। कुछ समय बीतने लगी और आसपास के गांव तथा शहर में अभिषेक के बड़े चर्चे होने लगे। अब अभिषेक को बहुत ज्ञानी संत समझने लग गए। बाबा अभिषेक से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। तभी एक युवक को बाबा अभिषेक के बारे में पता चला। उस युवक ने सोचा, मुझे इस महान संत बाबा के पास एक बार जरूर जाना चाहिए और जीवन में भय से मुक्त होना का पाठ सीखना चाहिए। फिर क्या हुआ, वह युवक बाबा अभिषेक के पास चला गया और बाबा अभिषेक से वह युवक कहने लगा, मुझे जीवन में भय से मुक्त होना चाहिए, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे ईश्वर को पाना है, इसलिए मुझे जीवन में भय से मुक्ति चाहिए। बाबा अभिषेक कहने लगे, तुम सही जगह पर आए हो, तुम्हें मैं ईश्वर को पाने का मार्ग बताऊंगा। ईश्वर को पाने के लिए मुझे भय से मुक्त होना पड़ेगा। बाबा अभिषेक कहने लगे, मुझे किसी भी चीज़ से भय नहीं होता। और बाबा अभिषेक उस युवक को समझा रहे थे। उसी दौरान यह शेर वहाँ पर आ गया और जोर से दहाड़ मारी। फिर भी बाबा अभिषेक को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और उसको शरीर के एक बाल भी खड़े नहीं हुए। इधर युवक के पसीने छूटने लगे थे। बाबा अभिषेक ने कहा, देखा, मुझे भय से आज़ादी मिल चुकी है। युवक कुछ देर शांत था। बाबा अभिषेक ने उस युवक की हालत देखी और अपनी कुटिया से उस युवक के लिए पानी लाने चले गए। यहाँ पर बाबा अभिषेक तपस्या करते वहीं पर उस युवक ने एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ मंत्र लिख दिए। जब बाबा अभिषेक कुटिया के बाहर आए तब वह अपने स्थान पर बैठने वाले थे। तभी उसने अपने पैर उस चट्टान पर रखना चाहा, लेकिन वहाँ पर मंत्र लिखे हुए थे। उसने अपने पैर झट से हटा लिया। तभी उस युवक ने कहा, बाबा जी, आपको तो किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, तो आप इस मंत्र से कैसे डर रहे हैं? उस युवक ने कहा, आपको भले ही स्वाभाविक डर नहीं लगता है, लेकिन आपको अभी भी आंतरिक डर है। उस युवक ने कहा, मेरा डर तो स्वाभाविक है, मैं एक बार ईश्वर को पा भी लूँ, लेकिन आप कभी नहीं पा सकते। जीवन में असली भय से मुक्त मॉरल स्टोरीज से हमें क्या सिखाने को मिला। अगर हमें सही मायने से निडर होना है तो हमें अपने बाहरी डर से पहले अपने आंतरिक डर पर विजय होना पड़ेगा। तब जाकर हम सही मायनों में निडर बनेंगे।